बाकी ब्रांड नेम कंपनी तय करेगी आगे। नाम घटा क्या? हाँ, नाम नहीं दे रहे, नया बीज है। चलो भाई, नमित डॉक्टर के राम राम भाई। फिलहाल आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो नरमा लेके लोग बहुत परेशान हो भाई, क्योंकि उखेड़ा जो है, मच्छर आवा है और कीड़ा जो है। लेकिन वाय फिर कपास पे इतना खर्चा भी हो लिया है, वाय 10-12 मन की फिर है। लेकिन एक डायमो लग गया है, डायमो का नाम भी बताऊंगा अपना, और डॉक्टर साहब तो भी मिलाऊंगा, बातचीत करेंगे भाई इसका क्या कुछ फायदा पर क्या रिजल्ट है। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी, नमस्कार किसान साथियों। अपना शुभ नाम बताइए। वजीर सिंह, श्री राम बायोसीड जेनेटिक्स एरिया मैनेजर, और लगभग श्री राम में मैं 10 साल से कार्यरत हूँ। और लगभग मेरा कंपनियों का करियर देखे तो 7 साल का पेस्टिसाइड का, और लगभग 14 साल का सीड कंपनियों सीड का अनुभव आप कह सकते हैं। बिल्कुल जी, आपने बताया जी बीज के बारे में। इस बीज का डेमो कब लगा था आपने पहली बार इसी साल ये डेमो आया है, बायो 41 नंबर। और इस पे जो भी रिपोर्ट इसकी आ रही है आज किसानों की, हम डाटा गांव में हैं और हिसार में ये डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहाँ लगा हुआ किसानों की प्रदर्शनी, और किसान भाइयों से ही हम इसके रिपोर्ट के बारे में पूछेंगे, क्योंकि अपनी आप मैं बताऊंगा खासियत तो अपने मुंह में या मिट्ठू बनने वाली बात होगी। क्वालिटी खुद आप इस वैरायटी की जो क्वालिटी है, जो खासियत है, देखिए सीधा बदने वाला पौधा है, और आज की डेट में इसमें तीनों क्वालिटी हैं। कपास खिली हुई भी है, इसमें टिंडों से भरिया हुआ भी है, और फूल भी अच्छे हैं, और पत्ते भी हरे भरे हैं, और पत्ते कम हैं। पत्ते कम हैं, पत्ते कम होने से पत्ते रोएदार हैं। पत्ते रोएदार होने का फायदा कि सकिंग पेस्ट नहीं आता इसमें। पत्ते कम होने का फायदा कि किसान जो भी स्प्रे करेगा पूरी तरह से ये प्रॉपर काम करेगा। तो ये सारी इस बीज में खासियत है। आज कोई भी किसान भाई आके देखना चाहे तो डाटा गांव में होटल के पास, रोड के पास ये प्लॉट लगा हुआ है, देख सके। इसमें खिली हुई भी है, टिंडे भी है, रापण भी है, फूल बोंकी से ये भरिया हुआ भी। बाकी किसान भाई से भी आप पूछ सको। इससे पहले कौन सा इलाका में लगाया इसका डेमो? इसका डेमो यहाँ 4 डेमो लगे हुए हैं। एक है भूतपुर गांव में है, एक पनिहारी में है, और एक ब्याणा खेड़ा में है। तो कोई भी किसान साथी इन गांव में निरीक्षण कर सके है, देख सके है। इसकी रिपोर्ट बहुत जबरदस्त है चेरमा की। इस तरह अलग और बीजा की बात करा, और बीजा में इस बीज में क्या फर्क अंतर आया? ओरा में जैसे कि लाल पन ज्यादा आया हुआ है, पत्ते लाल से हो गए, खेड़ा भी आ रहा है कई जगह। ये आज अगर आप इसके अगल बगल देखेंगे अपन तो सेम सिचुएशन है जो मैं बोल रहा हूँ। उधर देखोगे तो नरमा वो भी मतलब जड़ी हुई सी दिखाई दे रही है, लाल पीला आया। इससे बगल में आगे चल कर अगर आप देखोगे दूसरी वैरायटी है डेमो से, वो भी उसमें भी लालपन ज्यादा आया हुआ है, यानी फ्लावरिंग उसमें नहीं है। इसमें आज भी जो है देखेंगे तो आज की डेट में भी फ्लावरिंग भी है, टिंडा भी है खिली हुई। यानी आपने गिने हो तो एक पेड़ पे कितने टिंडे? मैक्सिमम इस पर 60 से 70 जो है टिंडा लगा हुआ है, और 10 से 12 इसमें बोंकी आई हुई है। और औसतन मापदंड मैं बताना चाहूंगा, यदि 5000 पौधे हैं 1 एकड़ में और 50 टिंडे हैं और खेत हरा भरा है, ये सारी कंडीशंस हैं, और गले का वजन 4 ग्राम है, तो 25 मन नरमा आसानी से प्राप्त हो जाएगा 1 किलो में। हाँ, देखिए कदे 4-5 खुड्डा में सारे रिजल्ट आ रहे हैं, कितना में नहीं आओ फिर? ऐसा नहीं है, जहां भी ये लगा हुआ है आप देख सको कहीं भी जाके, और यहाँ भी टिंडे आप गिन सको। हमने काफी पौधों के टिंडे जो सारे के तो नहीं गिन सकते, काफी के गिने हुए हैं। काली भी सुंडी और मच्छर का कम प्रकोप है बढ़िया में, लेकिन इसमें गुलाबी कीड़ा का प्रकोप है ओवरऑल वैसे ही मौसम के हिसाब से कम है, क्योंकि कोई भी बीमारी मौसम पे भी, मौसम के अनुसार भी होती है। इस साल वैसे ही कम है, लेकिन इस वैरायटी की जो पत्ते कम हैं, मतलब इसमें जो सिंपोडियल रूप है जो इसका, इसमें जो कपास का वजन है, ये सारे किसान के फायदे के लिए साबित होगी आने वाले। स्प्रे की बात करा, इस कुछ अलग स्प्रे मारना पड़ा या सेम स्प्रे रहा? जो किसान का मैनेजमेंट है हमने अलग कुछ नहीं कराया, जो किसान ने बाकी कराया वही कराया है। खाद खुद की बात करा, कितना खाद पड़ा जब पूछो आपने? खाद तो इसमें किसान ने मतलब DAP दिया है और 1 बैग यूरिया दिया है, और कुछ नहीं दिया है इसमें ज्यादा खाद। 1 स्प्रे किया है इसने, हाँ, खाद की तो आगे फिर 2 सकिंग पेस्ट की स्प्रे की हुई है। तो सप्लाई में आगे कितना हो जाएगा फिर? देखो कोशिश करेंगे हम तो काफी भाई, क्योंकि उस टाइम पे कई किसानों ने मिलता है को नहीं, पिछला बीज बोना पड़ते है समय टाइम पे, जब सरसों निकला। देखो एकदम तो इतना बीज तैयार होगा नहीं, बाकी कोशिश करांगे ज्यादा से ज्यादा किसानों ने बीज दिया जाओ। अंकल जी आपने भी देखा है बीज कैसा लगा, और बीज जान इसमें कि अलग अलग यो अलग है भाई, बहुत क्वालिटी अलग है इसका। मैं फिर ये भी कच्चापन है इसमें, देख लो फूंगड़ काची है, बोंकी भी है, देख कच्चा टिंडा बना बोंकी भी है, और फूल भी आए हुए हैं, देख ले इसमें, देख पीछे देख ले फूल है,
बाकी ठीक है, गला भी ठीक है। कीड़ा काड़ा की बात करा तो कितना के कुछ लगा आपने इसमें दिखा इसमें कीड़ा? कीड़ा का कोई शिकायत को नहीं इसमें, कोई शिकायत नहीं है बिल्कुल ही को नहीं। बाकी देखो ट्रायल में है बीज आगे, देखो कंपनी कैसा बीज निकाला है, अब की बार तो ठीक दिख रहा है। एक बार बीज का दोबारा नाम और बताइए जी। बायो 41 डेमो में है, बाकी ब्रांड नेम कंपनी तय करेगी आगे। बायो नाम घटा क्या? हाँ, नाम नहीं दे रहा, नया बीज है। चलो भाई, आपने देखने का काम करे भाई। फिलहाल फील्ड में खड़े थे, नहीं खेत में डम्बल हुआ था, खड़े थे। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइए इसके बारे में, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। तो नीचे से जल्दी टिंडा बनना स्टार्ट हो जे है, 45-50 दिन में फूल बोंकी आने शुरू हो जे हैं, और उसका टिंडा का साइज बड़ा है। आप किसी भी नरमा की कपास के 7-10 गले उसके तोड़ लो और दूसरी के तोड़ लो, आपने पता चल जाएगा कि वाक्य में वो वजनदार कपास है 888 में। जल्दी जैसे कि टिंडा बना हुआ पीछे का, तो चलो लाल गुलाबी कीड़ा कम है, और गुलाबी कीड़ा में वही बीज किसान के लिए फायदेमंद है, आप भी समझो, जो जल्दी टिंडा बना जी है। लास्ट ईयर जो बाद में टिंडे बने थे लगभग 90% काणे हो गए थे, उनमें तो कपास नहीं मिल पाई थी लगभग। तो बायोसीड 888 का भी चुनाव करो। और बायोसीड बायो 41 की खासियत आपका श्यामी है, पहली बार ये बीज आया है, और अपने एरिया में आपके चैर गुवांडा में ब्याणा, खेड़ा, पनियारी और अहबतपुर, और ये तो इन चारों गांव में ये ट्रायल लगी, और चारों गांव में दूसरे बीजां 21 दिखाई दे रही, क्योंकि इसमें कच्चापन भी है, हरापन भी है, पत्ते की संख्या कम है। पत्ते की संख्या कम है तो फायदा क्या है? मच्छर कम होगा, मच्छर सकिंग पेस्ट कम होगा, और पत्ता के नीचे रुआ कम है, वो दोनों पॉइंट है इसमें जो बीमारी कम आओगी उसके। और तीसरा, पत्ता कम है तो किसान यदि स्प्रे करेगा तो अच्छी प्रकार से स्प्रे लगेगा पौधे के, वो भी फायदा है इसमें। और सीधी बदन वाली वैरायटी है ये, सिंपोडियल कहते हैं यहाँ पर, जिसमें तो एक डंडा होया कर है सिंपोडियल, उस वैरायटी ने गंवार डाली में तो डाली, और जिसमें तो नीचे 3-4 डाले पाटे उसने मोनोपोडियल आप वैरायटी बोलिया करा। और जो भी खेत है होगा, कोई भी हो, अगर फसल में हरे पत्ते हैं और वो पकड़ी है, वो वजनदार होगी, चाहे वह क्या की भी हो, चाहे वह बाजरे की है, चाहे वह कणक की है, चाहे वह जिस बाड़ी में मैं ले हरापन है इसमें चुगेंगे तो वजन अलगे बनेगा। एक अगर उगली हुई सूखी हुई है उसमें वजन की कमी आ जी है 10% तक, वो आपने भी अच्छी प्रकार से पता है। तो ये सारी खासियत हैं बायोसीड बायो 41 की। बायोसीड के जो 888, 666 बीज आप 2 साल से लगाए रहे, उसको जो आपका गांव में काफी लग रहा है। पिछले साल तो बिकी थी 1 पेटी आपका गांव में, और इनका बिकी होंगी कम से कम भी 40 पेटी, यानी कि पिछले साल तो 2-2, 4-4 क्यों किसान ने डरदे डरदे बोया था। फिर जैसे ही देख लिया कि बीज में दम है, फिर ज्यादा लगभग किसान बो रहा था, इक्का दुक्का छोड़ रहा हुआ तो बायोसीड 888 का भी अच्छी बिजाई आपके गांव में हो रही है। तो इसके बाद में आने वाली फसल के बारे में बताना चाहूंगा। बायोसीड की सरसों की वैरायटी आवे है बायोसीड 208। बायोसीड 208 की खासियत क्या है, नीचे से फुटाव अच्छा है उसमें, और फली में कवर जो है मोटा है। कवर मोटे से ये कि पाला की समस्या अगर बन जे है तो उसमें पाले का असर कम होगा। अगर किसी भी सरसों में कवर यदि मोटा है, दाना उसमें मोटा है, 18 से 20 फली में दाने हैं। अपेक्षाकृत जहां भी लगी हुई थी पिछली साल भी